हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और लास्ट लेक्चर तक हमने ओव्यूल की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ में। बायोलॉजी पूरी की पूरी आने वाली है इस YouTube चैनल के ऊपर और आपके 360 में से 360 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके नोट्स में से, ये गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रोसेस पढ़नी है जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल सी बात है, जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन। कोई चीज बनती है तो उसको जेनेसिस बोलते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर बनेगा। अब मेगास्पोर कहां से बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। जब हमने ओव्यूल पढ़ा था तो ओव्यूल में 4 पॉइंट्स लिखे थे। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इट इज द साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्लेसेंटा से बनता है और इसे अनफर्टिलाइज्ड सीड कहते हैं। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है, तो इट अकर्स इन ओव्यूल। अकर्स इन ओव्यूल। यही तो बात हुई अपनी। अब अपन बात करते हैं इसमें डायग्राम्स के बेसिस पे। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डायग्राम बनाया था और वो डायग्राम कुछ ऐसा था कि ये है न्यूसिलस और ये न्यूसिलस के अंदर बहुत सारी पैरेन्काइमा सेल्स हैं और इन पैरेन्काइमा सेल्स में से एक सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ रहेगी और ये इंटेग्यूमेंट्स है। ये ओव्यूल हो गया। कौन सा पार्ट क्या कहलाता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और ये प्लेसेंटा के ऊपर ऐसे लगा हुआ है। इस ओव्यूल में एक सेल, न्यूसिलस की एक सेल डिफरेंशिएट होकर बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल। तो अपन एक काम करते हैं, इस सेल को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि यही सेल तो अपने को पढ़नी है डिटेल में। ये है मेगास्पोर मदर सेल। 2n है अभी ये, ठीक है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन फर्स्ट करवाते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल्स बनती हैं जिसको सेल डायड बोलते हैं। ये हैप्लॉइड सेल का डायड बन गया। फिर जब इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो इसको हम मतलब 4 सेल्स बनेंगे। ये चारों सेल्स मेगास्पोर टेट्राड कहलाते हैं। इनको बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। और इसका प्लॉइडी लेवल होगा n, यानी कि यहां पे ये सारी n n n n सेल होगी। 4 बन गए मेगास्पोर। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो यहां से लेकर के जो यहां तक की प्रोसेस है, मतलब यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस, इसको अपन बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अब एक आपको रूल बताता हूं मैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा नियम है। ओव्यूल को देखिए। ओव्यूल में माइक्रोपाइल इधर है और चैलेजा साइड इधर है। ये चीज समझ में आती है आपको, माइक्रोपाइल एंड चैलेजा। तो जो
टेट्राड बना है, इस टेट्राड में नीचे की साइड में माइक्रोपाइल है और ऊपर की साइड है इधर चैलेजा है, ऐसे ही होगा ना। तो अभी नियम है कि जब मेगास्पोर का टेट्राड बनता है तो उस टेट्राड में माइक्रोपाइलर एंड से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। और एक मेगास्पोर है, ये कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर। आगे का काम इसी में होगा, सो इट इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर। 3 कौन से डीजनरेट होंगे याद रह जाएगा, माइक्रोपाइल एंड वाले 3 डीजनरेट हो जाते हैं और चैलेजा वाला एक फंक्शनल बचता है। तो अपन एक काम करते हैं, इस फंक्शनल मेगास्पोर को साइड में निकाल लेते हैं। ये है फंक्शनल मेगास्पोर N। ठीक, अब आगे की प्रोसेस करते हैं। इस फंक्शनल मेगास्पोर में एक फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर। तो जब फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन होगा तो इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में इन दोनों न्यूक्लियाई के अंदर एक और माइटोसिस डिवीजन होगा। तो एक और माइटोसिस डिवीजन के कारण यहां पे 2 से 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे और थोड़ी साइज भी बढ़ जाएगी। और अब एक बार फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा तो 4 से 8 न्यूक्लियाई बनेंगे और साइज भी काफी बढ़ जाएगी ऐसे। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई बन गए। तो 3 सीक्वेंशियल फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन हो गए हैं। अब ये जो 8 न्यूक्लियाई बने हैं, इन 8 न्यूक्लियाई का क्या करना है, इनको रीअरेंज कराना है। इनका कराते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो रीअरेंजमेंट में हमको क्या ध्यान रखना है, देखिए ये है वो फंक्शनल मेगास्पोर जिसमें सारे डिविजन्स हुए थे। यानी हम बात कर रहे हैं इसकी, यही तो सेल है, इसी के अंदर तो चल रहा है सब कुछ। इसका साइज बढ़ गया अभी, और इसका साइज बढ़ के न्यूसिलस के जितना हो जाता है, पूरा न्यूसिलस है वो उसमें आ जाता है। अब ये जो मेगास्पोर था, एक फंक्शनल मेगास्पोर, चलिए मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, एक फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें अपन रीअरेंजमेंट करते हैं। 8 न्यूक्लियाई है अपने पास में, इधर की साइड में चैलेजा मान लेते हैं, इधर की साइड में माइक्रोपाइल मान लेते हैं, जैसा अपना चल रहा डायग्राम उसके अनुसार। 8 में से 3 न्यूक्लियाई चैलेजल एंड की तरफ चले जाएंगे और इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बन जाएगी और इससे ये बन जाएंगी प्रॉपर सेल्स। ये 3 सेल्स बन गई। चैलेजल एंड की तरफ जो 3 सेल्स बनी है इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो 5 में से 8 में से 3 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट हो गया, 5 बचे। 5 में से एक न्यूक्लियाई है वो मेन न्यूक्लियाई रहेगा। मेन का मतलब हो गया कि वो न्यूक्लियाई है फीमेल गैमिट, एग के अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो ये एग बन जाता है। और 2 और न्यूक्लियाई भी इसके साथ माइक्रोपाइलर एंड पे आते हैं और ये न्यूक्लियाई बन जाते हैं सिनर्जिड सेल्स। तो ऐसे करके 3 सेल्स हैं, वो बन गई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। इनमें से एक सेल है, ये तो है मेन एग, यानी कि ये तो हो गया फीमेल गैमिट। और जो 2 सेल्स हैं ये सेल्स बनती हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स 2 हैं ये, ठीक है, दोनों सिनर्जिड कहलाती हैं। सिनर्जिड सेल के ऊपर आप देखोगे तो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे देखने को मिलेंगे।
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पिलीफॉर्म अपरेटस। पिलीफॉर्म अपरेटस, मैं भी सारे चीजों के बारे में बताऊंगा। हमारे पास में 8 न्यूक्लियाई थे, ये अभी 8 न्यूक्लियाई स्टेज है, 8 न्यूक्लियाई स्टेज। ये 4 न्यूक्लियाई स्टेज है, इससे पहले 2 न्यूक्लियाई स्टेज है। तो हमारे पास में टोटल 8 न्यूक्लियाई हैं। 8 में से 3 एंटीपोडल सेल बन जाते हैं, 2 सिनर्जिड्स बन जाती हैं, 1 एग बन जाता है। टोटल 6 हो गए कंप्लीट। अब बीच में बचते हैं 2 न्यूक्लियाई, ये पहला न्यूक्लियाई और ये दूसरा न्यूक्लियाई। इन दोनों न्यूक्लियाई के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन बनती है और ये भी पैक हो जाते हैं सेल के अंदर। और ऐसा करने पर ये देखो, जो मैं अभी ग्रीन कलर की बाउंड्री बना रहा हूं ना, ये एक सेल बन जाती है पूरी, इतनी बड़ी सेल। इस सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल, इसका नाम है सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल के जो 2 न्यूक्लियाई हैं, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। अभी तो आप इनके नाम वाम समझो, किसको क्या बोलते हैं। यहां पर जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सारे के सारे एन 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 स्ट्रक्चर है। वापस से समझो एक बार क्या हुआ। ये ओव्यूल था हमारे पास में, इस ओव्यूल का न्यूक्लियस है, पता ही है आपको। न्यूक्लियस की कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, वो सेल को कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जिससे मेगास्पोर का टेट्राड बनेगा। मेगास्पोर टेट्राड जब बन जाता है तो उसमें से 3 है मेगास्पोर, वो डीजनरेट हो जाते हैं। एक मेगास्पोर फंक्शनल बचता है, उस मेगास्पोर को अपन बाहर निकाल लेते हैं। अब इस मेगास्पोर में सारा डिवीजन चलेगा। इसमें 3 फ्री न्यूक्लियाई माइटोसिस डिवीजन होते हैं सिक्वेंशियल मैनर के अंदर। तो अल्टीमेटली 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं और 8 का रीअरेंजमेंट होता है, तो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बन रही है। इस स्ट्रक्चर का ही नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो स्ट्रक्चर है पूरी, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्यों? क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमिट है। ये जो एग है यही तो गैमिट होता है, इसलिए इसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसी फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम होता है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक क्यों? क्योंकि एग है, एग में फर्टिलाइजेशन होगा तो यहीं जाइगोट बनेगा, फिर जहां जाइगोट बनेगा वहीं एम्ब्रियो बनेगा, तो ये एम्ब्रियोसैक कहलाता है। अब इस एम्ब्रियोसैक की खास बात देखते हैं। इस एम्ब्रियोसैक के अंदर 3 तो एंटीपोडल सेल्स हैं, एक सेंट्रल सेल है, एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड हैं। तो यहां पर टोटल कितनी सेल्स हैं? 7 सेल्स हैं। ये 7 सेल्स प्रेजेंट है। यहां न्यूक्लियाई काउंट करो, 3 एंटीपोडल में 3 न्यूक्लियाई, एक सेंट्रल सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, तो 2 ये, एक एग में एक और सिनर्जिड में एक, तो यहां पर टोटल 8 न्यूक्लियाई हैं। अभी हमने 8 न्यूक्लियाई का ही तो रीअरेंजमेंट किया है। इस पूरे एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी लेवल क्या होगी? एन हैप्लॉइड होगी। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर कहलाती है ये। अब इसमें न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट देखो, 3 एंटीपोडल की तरफ, 2 सेंटर में और 3 माइक्रोपाइल की तरफ। तो यहां न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होता है 3+2+3 अरेंजमेंट। ये न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होता है 3+2+3, ठीक है।
यदि मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ मेनी डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट, यहां कितने डिफरेंट सेल्स हैं? 3 एंटीपोडल सेल्स है, ये हो गया एक टाइप के सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स एक टाइप की हो गई। एक सेंट्रल सेल ये दूसरे टाइप की हो गई, एक एग सेल ये तीसरे टाइप की हो गई, और एक सिनर्जिड सेल ये चौथे टाइप की हो गई। तो यहां पर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। समझ में आया आपको ये यहां पे? और अब उसके बाद में यहां कितने टाइप के न्यूक्लियाई हैं? कितने टाइप के न्यूक्लियाई हैं? एक एंटीपोडल टाइप का है, 2 यहां पर पोलर न्यूक्लियाई है, एक यहां पर एग टाइप का है, और 2 सिनर्जिड टाइप के हैं। तो ये सारे न्यूक्लियाई हो गए। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? एम्ब्रियो सैक बोल दो या फीमेल गैमेटोफाइट बोल दो, सेम बात है। 7 सेल होती है, 8 न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट 3+2+3 होता है, 3 माइक्रोपाइल, 2 बीच में, और 3 है वो एंटीपोडल की तरफ। फिर उसके बाद में यहाँ पे सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। सेंट्रल सेल बना ली, पोलर न्यूक्लियाई बना ले, सबका सब बन गया। डायग्राम के हिसाब से अपना काम कंप्लीट। अब अपन हर एक सेल के बारे में छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं जो एग्जाम में आती रहती हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, ये जो इधर की साइड में ये जैसे चैलेजा है, और चैलेजा के पास में यहाँ पे ये 3 सेल्स हैं एंटीपोडल सेल्स, इनके बारे में। ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं, ये एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड है, सारी की सारी सब हैप्लॉइड है यहाँ पे। ये एंटीपोडल सेल्स का अभी कुछ खास काम है नहीं, बन गई बस ये, अब काम नहीं बचा इनका। तो ये फर्टिलाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स ऑफ एम्ब्रियोसैक। ये एम्ब्रियोसैक की वेजिटेटिव सेल होती है। क्यों? क्योंकि ये कुछ काम तो करती नहीं है, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद ये डीजनरेट हो जाती हैं, तो दे डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दे डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद खत्म हो गई। तो आपको एंटीपोडल सेल्स के बारे में ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब उसके बाद में अपन आते हैं 2 नंबर की सेल, मतलब सेंट्रल सेल पे। सेंट्रल सेल इस तरीके की सेल आपको दिखाई देगी, देखना आप जाके ऊपर वाले डायग्राम में इस तरीके से। और इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, एन एन पोलर न्यूक्लियाई है। ये एक ऐसी सी सेल है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक की लार्जेस्ट सेल होती है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सेल चेंज हो जाती है, इट बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसका नाम हो जाएगा पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस सेल के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, इस इवेंट का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पे ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, ट्रिपल फ्यूजन अकर्स इन इट। तो ये बात अपन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब उसके बाद में करेंगे, अभी एक बार उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस सेल के अंदर आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, ये हैप्लॉइड हैं, अभी तो एन एन है। इन पोलर न्यूक्लियाई के बारे में भी एक बात याद रखनी है, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं।
इनके बारे में आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखोगे? जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही ये जो एग है ना, एग, ये एग यहाँ पे, जैसे ही इस एग के साथ में मेल गैमिट का फ्यूजन होगा, तो ऊपर जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं ना, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन of egg, both polar nuclei fuse with each other and form 2n secondary nucleus। जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो वो 2n बन जाएंगे, और ये दोनों 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाते हैं। ये हो गया अपने पास में दोनों पोलर न्यूक्लियाई का काम खत्म। फिर उसके बाद में देखो, अभी बची अपने पास में 3 और सेल्स, मतलब 2 सिनर्जिड, एक एग सेल। तो एक टाइप की सेल है वो देख ली, एंटीपोडल सेल। दूसरे टाइप की सेल है वो देख ली अपन ने, सेंट्रल सेल। अब आते हैं तीसरे टाइप की सेल के ऊपर, एग सेल पे। जो तीसरी सेल है दैट इज एग सेल। ये ऐसे एक एग सेल होती है और ये एम्ब्रियो सैक की बाउंड्री है। जो एग सेल है इट इज द फीमेल गैमिट। इसके बारे में क्या ही लिखना है, कुछ नहीं लिखेंगे ज्यादा, फीमेल गैमिट है ये। और गैमिट का काम तो होता है फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना, फ्यूज होके जाइगोट बनाना। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एग है, इसके साथ मेल गैमिट फ्यूज होगा तो ये जाइगोट बन जाएगा, बस। फिर आते हैं चौथे टाइप के सेल्स के ऊपर, जिनका नाम है सिनर्जिड सेल्स। ये एक सिनर्जिड सेल है और ये दूसरी सिनर्जिड सेल है। इन दोनों के पास में अपना अपना न्यूक्लियस है, और इनके ऊपर ये ऐसे फिलीफॉर्म अपरेटस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिलीफॉर्म अपरेटस है। अभी अपन सारी बात करेंगे। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये दोनों सिनर्जिड सेल्स हैं, इनका काम क्या है? सिनर्जिड सेल्स है, इनका काम क्या है? सिनर्जिड सेल के ऊपर जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं? सुगर सीक्रेशन करते हैं, सुगर सीक्रेशन, सुगर्स का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। जब सुगर्स का सीक्रेशन करते हैं तो पोलन ट्यूब इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, पोलन ट्यूब अट्रैक्ट। ऐसे अट्रैक्शन को बोलते हैं कीमो अट्रैक्शन। केमिकल है ना, सुगर तो एक टाइप का केमिकल है, तो इसे हम बोलेंगे कीमो अट्रैक्शन। तो कीमो अट्रैक्शन हो जाएगा। अब आप सोचो कि पोलन जो ये फिलीफॉर्म अपरेटस है सिनर्जिड पे, सिनर्जिड कहाँ है? सिनर्जिड एग के जस्ट पास में ही तो है, इसलिए पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड के पास आएगी, मतलब वो एग के पास आएगी। तो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं? ये गाइड करते हैं, गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर थ्रो सिनर्जिड, सिनर्जिड के थ्रो ये गाइड कर रहे हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। वापस से ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करो कि ये पेन है, ये सिनर्जिड है, और ये मेरा जो थंब का टिप है वो एग है, मान लो, ठीक, ऐसे प्रेजेंट है। जस्ट इसके पीछे एग है और ये सिनर्जिड है, और ये पोलन ट्यूब है। अगर ये पेन
इस पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एग भी तो पीछे ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एग की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पर ये एग के अंदर एंट्री नहीं करवाएगा पोलन ट्यूब की। ये क्या करेगा, सिनर्जिड के अंदर एंट्री कराएगा। हम बाद में डायग्राम में देखेंगे कि पोलन ट्यूब आती है, वो पोलन ट्यूब ऐसे करके एग के इसमें सिनर्जिड के अंदर एंटर कर जाती है, फिर सिनर्जिड टूट जाती है, क्या होता है वो बाद की कहानी है। अभी के लिए आपको बस इतना सा समझना है। फिलीफॉर्म अपरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये शुगर सीक्रेशन करते हैं, तो शुगर की तरफ पोलन ट्यूब आती है, और ये जहां पर है वहीं पर तो पीछे एग है, तो ये गाइड कर रहे हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग या फिर इनटू द एम्ब्रियो सैक। अब जो सिनर्जिड है, दो है, तो दोनों सिनर्जिड में एक छोटा सा काम याद रखना, दो में से एक सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाती है, destroyed ड्यू टू पोलन ट्यूब एंट्री। अभी मैंने डायग्राम बना के दिखाया था ना, एक तो पोलन ट्यूब की एंट्री की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो दूसरी वाली सिनर्जिड है वो फर्टिलाइजेशन के बाद अपने आप टूट जाती है। सेकंड सिनर्जिड, सेकंड सिनर्जिड डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन डीजनरेट हो जाती है। ये हो गया अपने पास में दोनों सिनर्जिड का काम कंप्लीट, और इस तरीके से पूरा एम्ब्रियो सैक है वो अपने पास में बन चुका है। अब छोटी मोटी बातें और करनी है, नोट डाल लीजिए बढ़िया सा एकदम से, और पहले समझ लीजिए क्या यहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और फिर अपन बात करते हैं आगे की कहानी की। देखो, ये आपके सामने पूरी की पूरी प्रोसेस रख दी मैंने एम्ब्रियो सैक बनने की। हमारे पास में बनने को टोटल 4 मेगास्पोर बने थे, ये रहे 4 मेगास्पोर, लेकिन 4 में से 3 तो खत्म हो गए, एक ही मेगास्पोर बचा फंक्शनल, और उसी फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या बनाया, पूरा एम्ब्रियो सैक। तो हम एक बात लिख सकते हैं कि अबाव एम्ब्रियो सैक, अबाव एम्ब्रियो सैक इज नोन एज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक है वो मोनोस्पोरिक है, मतलब एक स्पोर से बना है इसलिए मोनोस्पोरिक है। अच्छा, इसमें एक सिंपल सा इवेंट ध्यान रखना है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें 1, 2 और 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस हुए हैं, उसी से फाइनली 8 न्यूक्लियाई बने थे। तो ये वाला पॉइंट भी यहां पे ऐड करना है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू 3 sequential 3 sequential माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन्स। ये माइटोसिस डिवीजन्स 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस डिवीजन है उनसे बनता है। तो ये दो बातें इसके बारे में याद रखनी है, और एक लास्ट चीज याद रखनी है, क्या, ऐसे टाइप का एम्ब्रियो सैक 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये 80% फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अब एक लास्ट एनसीईआरटी की बढ़िया वाली लाइन समझाता हूं मैं, देखो जल्दी से आप ये चीज देखिए कि जैसे मान लो कि ये है एक ओव्यूल, ठीक, और न्यूसिलस आपको पता ही है, ये सारा का सारा ये न्यूसिलस है, ऐसे 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 ऐसे, ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस की कोई एक सेल है, वो सेल डिफरेंशिएट हो जाती है और क्या बन जाती है, मेगास्पोर मदर सेल।
अब इस सेल में डिवीजन होते हैं तो 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, ऐसे 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। इसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं तो फाइनली एक फंक्शनल बचता है। ये यहाँ पे एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। अब इसमें पहला माइटोसिस डिवीजन होता है तो 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब दूसरा माइटोसिस डिवीजन होता है तो साइज बढ़ती है और 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब तीसरा माइटोसिस होता है तो 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं और इसकी साइज बढ़ करके इतनी बड़ी हो जाती है। और फिर इसके अंदर 3 सेल यहाँ पे आ जाती है और 3 सेल इधर आ जाती है, 2 बीच में न्यूक्लियस रह जाते हैं तो एक सेल बीच में रह जाती है, ऐसे करके। तो ओवरऑल बात क्या हुई, इन जनरल in one ovule only one embryo sac present। एक ओव्यूल में खाली एक एम्ब्रियो सैक होता है। बस ये आपको एक लास्ट लाइन और याद करनी है। तो ये हुआ हमारे पास में मेगा स्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जैसा हमारा लेक्चर था। ओव्यूल है, ओव्यूल का न्यूसिलस है, उसकी एक सेल है, उसमें मियोसिस कराना है, 4 मेगास्पोर बनाने हैं, 3 डीजनरेट करने हैं, चेलेजा साइड का एक सही रखना है, उसमें 3 माइटोसिस करने हैं, फ्री न्यूक्लियर 8 न्यूक्लियस बनाने हैं, उनका रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट से बनेगा प्रॉपर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, जो एन होगा वो 3+2+3 अरेंजमेंट का होगा। 7 सेल एट न्यूक्लियाई होंगे, 4 टाइप की सेल्स होंगी यहाँ पे, एक एंटीपोडल, एक आपको सेंट्रल सेल, एक एग और एक सिनर्जिड, ऐसे कर 4 टाइप के सेल्स हो जाएंगे। कौन सी सेल का क्या काम है सारा का सारा लिख दिया। एंटीपोडल सेल बाद में नष्ट हो जाती हैं, पहले ये बन तो जाती हैं, वेजिटेटिव सेल कहलाती हैं। सेंट्रल सेल सबसे बड़ी सेल होती है। इस सेल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ चेंज आते हैं, इसे पीईसी बोल देते हैं। इसके जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन यहीं पे होता है। एग फीमेल गैमिट है, मेन सेल यही है, इसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा। देन सिनर्जिड है, 2 होती है, एक पोलन ट्यूब की एंट्री से टूट जाती है, दूसरी बाद में टूट जाती है। फिलीफॉर्म अपरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सुगर सीक्रेशन करते हैं तो पोलन ट्यूब इनकी तरफ आती है। ये सारी की सारी बातें आपको याद करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बायोलॉजी पढ़नी है तो बने रहो यहाँ पे। थैंक यू सो मच।